एक समय की बात है। एक गरीब विधवा औरत और उसका बेटा एक गांव में रहते थे। जैक ज्यादा होशियार नहीं था, मगर वो बहुत दयालु था और सबकी देखभाल भी करता था। सर्दियां कठिन थीं और उसकी माँ बहुत बुरे बुखार से पीड़ित थी। जैक अभी तक बेरोजगार था और वो बहुत गरीब थे। उस औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अब वो अपनी गाय को बेच देंगे, जिससे भूखे मरने से बच सके। ये सोचते हुए उस औरत ने बोला, मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ जैक, ऐसा लगता है मैं ठंड नहीं झेल पाऊंगी। तुम गाय को बाजार ले जाओ और उसे बेच दो। जैक बाजार के रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसकी मुलाकात एक कसाई से हुई, जो उससे गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? मैं तुम्हें 5 जादुई बीन्स दूंगा। जैक बीन्स को देखने के लिए रुक गया। कसाई ने जैक को बीन्स लेने के लिए मनाया और उसे बताया कि ये बीन्स का बहुत मूल्य है। आखिरकार जैक ने जादुई बीन्स ली और उस आदमी को गाय दे दी। जब घर पहुंचा और अपनी माँ को बीन्स दिखाए, तब वो बहुत गुस्सा करने लगी। जैक, तुम बहुत मूर्ख हो। अपनी गाय के बदले तुम 5 बीन्स लेकर आए हो। उन्होंने बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और जैक से कहा कि वो रात को बिना खाना खाए ही सो जाए। जैक को बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी माँ को निराशा पहुंचाई थी। अगले दिन जैक सुबह उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। तब उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ बाहर उग गया था। वो ये देखने के लिए भागा कि ये पेड़ कहाँ से आया है, और फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने बीन्स उसी स्थान पर फेंके थे। ये तो जादुई बीन्स से उगा था। जैक उस पेड़ पर चढ़ गया और आसमान के एक अद्भुत स्थान पर पहुंच गया। जैक ने सोचा, कसाई सही था, ये तो जादुई बीन्स हैं। बीन्स के पेड़ पर ऊपर जाके जैक ने देखा, उस जादुई पेड़ के ऊपर एक विशाल पति और पत्नी रहते थे। जैक ने एक बड़ा सा महल देखा और उसके अंदर चला गया। उसने रसोई में एक विशाल औरत को देखा और बोला, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। दयालु औरत ने उसे रोटी और थोड़ा दूध दिया। जब वो भोजन कर रहा था, तब उसका पति घर वापस आया। वो दानव बहुत बड़ा था और बहुत डरावना भी दिखता था। जैक घबरा गया और इसलिए वो अंदर जाकर छिप गया। फी फी फो फम, मुझे बच्चे हैं पसंद, छोटा बड़ा कच्चा पक्का, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। दानव की पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है, खाना खाओ और अपने बिस्तर पर चले जाओ। उसके बाद दानव ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने अपने सोने के सिक्कों की बोरियां निकाली, उन्हें गिनकर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। फिर वो सोने चला गया। रात में जैक उस जगह से बाहर निकला और एक सोने की सिक्के की बोरी उठा ली।
और पेड़ से नीचे उतर आया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सिक्के दिए। उसकी माँ बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। वे दोनों कुछ समय तक आराम से रहे। दिन बीतने लगे और जल्द ही सोने के सिक्के खत्म हो रहे थे। जैक ने उस पेड़ पर वापस चढ़ने का सोचा। वो उस दानव के घर में फिर से गया। एक बार फिर जैक ने उस विशाल औरत से भोजन के लिए पूछा, लेकिन जब वो भोजन कर रहा था तब अचानक वापस वो दानव आ गया। फी फी फो फम, मुझे बच्चे हैं पसंद, छोटा बड़ा कच्चा पक्का, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। दानव की पत्नी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। विशाल ने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। वहां उसने एक मुर्गी निकाली। वो जोर से चिल्लाया, अंडा दो, और मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। बाद में उस रात जब दानव सो गया, जैक चुपचाप मुर्गी को ले गया और वापस पेड़ से नीचे उतर आया। जैक की माँ उसका नीचे इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने सोने के अंडे को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद जैक देखना चाहता था कि उस बीन्स के पेड़ के ऊपर से और क्या ला सकता है। एक अलग ही दुनिया थी ऊपर, इसलिए वो फिर से उस पेड़ पर चढ़ गया और उस विशाल महल के और उस दानव के महल में चला गया। तीसरी बार के लिए जैक उस विशाल औरत से मिला और कुछ खाने के लिए पूछा। एक बार फिर उस औरत ने उसे रोटी और दूध दिया, पर जब वो भोजन ही कर रहा था, दानव वापस आ गया। फी फी फो फम, मुझे बच्चे हैं पसंद, छोटा बड़ा कच्चा पक्का, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। उस दानव की पत्नी ने कहा, अरे बचपना मत करो, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इस बार उस दानव के पास एक जादुई वीणा थी जिससे मधुर गाने बजा सकते थे। जब दानव सो रहा था, जैक उस जादुई वीणा को उठाकर भाग ही रहा था, तब अचानक उस जादुई वीणा ने शोर मचाया, मदद करो मालिक, एक लड़का मुझे चुरा रहा है। ये सुनकर दानव जाग गया और जैक को वीणा के साथ देख लिया। मुझे पता था यहाँ आसपास एक बच्चा है, मैं तुमको खा जाऊंगा। दानव की आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी और तेज बादल गरजने लगे और बारिश भी होने लगी। गुस्से में दानव जैक के पीछे भागने लगा, लेकिन जैक तो छोटा था, इसलिए वो दरारों के बीच में से निकल गया और दानव के लिए वो बहुत तेज भी था। जैक भागते हुए पेड़ के नीचे उतर गया और अपने घर पहुंच गया। दानव उसका पीछा करते हुए नीचे ही आ रहा था। जैक भागकर अपने घर गया और कुल्हाड़ी लेकर आया। वो बहुत तेजी से बीन्स के पेड़ को काटने लगा। उसकी माँ भी एक कुल्हाड़ी लेकर आई और साथ में पेड़ काटने लगी। जैक और उसकी माँ ने सभी खजाने और जादुई चीजें ले ली जो उस बीन्स के पेड़ से नीचे आई थीं। और अब वो दोनों बहुत अमीर थे। वो उस धन संपत्ति से बहुत खुश थे जो उस जादुई बीन्स ने उन्हें दिया था।